प्यारे बच्चों, आज हम लोग छंद पढ़ेंगे जो क्लास 10 और 12 के लिए बोर्ड पेपर में आपको 2 नंबर दिलाएंगे। इसलिए मैं आपको आज छंद बताऊंगा और इससे पहले मैंने भी वीडियो डाल दिया है, किसका, रस और अलंकार का मैंने वीडियो डाल दिया है और आप जा करके डिस्क्रिप्शन से यानी वीडियो यूट्यूब से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत इजी भाषा में हमने बताया है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आज आपके लिए लेकर के आए छंद का टॉपिक। तो आइए देखते हैं कि कौन सा छंद आपको पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इसका परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा देखने से पहले हम कह लेते हैं कि छंद कविता की स्वाभाविक गति के नियमबद्ध रूप, किसी भी करे छंद कविता के स्वाभाविक गति के नियमबद्ध रूप है। सामान्य धारणा के अनुसार जातीय संगीत और भाषा वृत्ति के आधार पर निर्मित लयादर्श की आवृत्ति को हम क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। तो पहले बच्चों हम आपको बता दें, छंद का परिभाषा नहीं पूछेगा, इसमें से परिभाषा जो पूछेगा वह क्या पूछेगा, जरा ध्यान दीजिएगा कि क्या कह रहा है। छंद के प्रकार, तो छंद के प्रकार मुख्य कितने होते हैं, तो हम कहेंगे छंद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं, तो कहेंगे मात्रिक छंद और एक वर्णवृत्त छंद होता है। 2 प्रकार के कितने होते हैं, मात्रिक छंद होते हैं और वर्णवृत्त छंद होते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, हम मात्रिक छंद और वर्णवृत्त छंद को क्या करते हैं, देखते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जो इसमें मात्रिक छंद है वही आपको पढ़ना है, बाकी इनसे हमको कोई मतलब अभी नहीं है। यानी आज हम इसका डिटेल पूरा देखेंगे कि इसमें चौपाई क्या होता है, दोहा क्या होता है, सोरठा क्या होता है, रोला क्या होता है, कुंडलिया क्या होता है, हरिगीतिका क्या होती है, यानी होता है वैरवे क्या होता है, इसी को पढ़ना है। यानी वर्णवृत्त छंद को हमको नहीं पढ़ना है प्यारे बच्चों। तो आइए हम देखते हैं मात्रिक छंद में, तब इसके आगे हम कौन सा देखेंगे। तो मात्रिक छंद इसमें जो वर्णवृत्त में है, इंद्रवर्जा है, उपेंद्रवर्जा है, वसंत तिलका है, सवैया है, सवैये के प्रकार मंत्र गयद है, सुंदरी सवैया है, सुमुखी सवैया, इसको हमको नहीं पढ़ना। आइए अब देखते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग सब मात्रिक या मात्रिक छंद यानी मात्रिक छंद को हम लोग देखते हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम पहला देखते हैं चौपाई। तो कह रहा है यह सममात्रिक छंद है। यह क्या है, सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। चौपाई छंद कहलाता है। हमने क्या कहा प्यारे बच्चों कि यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, चौपाई कहते हैं। चौपाई हम कहते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों हम बता दें कि ये 4 जो चरण वो कैसे कैसे हो सकते हैं। अगर आपको ये सीधा सीधा ऐसे दे देगा तब भी ये 4 चरण कहलाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। हो सकता है कि ये ऐसे ना दे तो ये ऐसे भी दे सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो हम आपको बता दें, अगर वह कह देगा कि इस प्रकार, तो इसको इस प्रकार समझिएगा कि 4 चरण है। अगर 1, 2, 3, 4 है तो आप समझिएगा पहला यहाँ होगा, दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा और चौथा यहाँ होगा। इस प्रकार आप समझिएगा। आइए प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। तो 16-16 मात्राएं हम गिन करके क्या करते हैं, दिखाते हैं। तो गिन करके दिखाते हैं। उससे पहले मैं कुछ ट्रिक आपको बता दूं जो आपके लिए बहुत काम करेगा, जिसमें आपको जिसमें मात्राएं गिनने में बहुत आसानी हो जाएगा आपको। जरा देखिएगा, अगर हम कहें क की जगह क, ख, ग, घ कुछ भी हो सकता है, क, ख कुछ भी, ज्ञानी तक कुछ भी होगा। अगर इस पर कोई मात्रा नहीं लगा होगा तो कितना गिनिएगा, 1 गिनिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अगर इसी पर का लग जाएगा तो का गिनिएगा, 2 गिनिएगा। यानी का हो जाए, खा हो जाए, गा हो जाए, घा हो जाए तो कितना गिनिएगा, 2 गिनिएगा। अगर हम कहें इसी पर अगर मान लीजिए नी का मात्रा अगर इधर से आ जाएगा तो इसको 1 गिनिएगा, और यही नी का मात्रा अगर इधर से आ जाएगा तो कितना गिनिएगा, 2 गिनिएगा प्यारे बच्चों। अगर हम आपसे कहे अगला, मान लीजिए अगर कु है तो कु का मात्रा अगर इधर से आता है छोटा ऊ का
तो हम कहेंगे यह 1 होगा और यही बड़ा ऊ हो जाएगा, तो कितना गिना जाएगा, 2 गिना जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं प्यारे बच्चों यह बात आपको समझ में आ रही होगी, और जब इस बात को आप समझ लेंगे तो इसमें मात्राएं गिनने में आपको कोई समस्या नहीं होगा। आइए अब हम देखते हैं कि और क्या होता है। अगर हम कहे आपसे, अगर के का मात्रा हो, को का मात्रा हो, कै का मात्रा हो, कौ का मात्रा हो, अगर ये सब मात्राएं रहेंगी तो इनको कितना गिनिएगा, 2 गिनिएगा। कितना गिनिएगा प्यारे बच्चों, 2 गिनिएगा। और आपको बहुत सी चीजें, लेकिन इतना में आपका काम हो जाएगा। हमने कहा क्या, अगर के रहेगा, के की जगह पर मान लीजिए गे आ सकता है, ते आ सकता है, ने आ सकता है, तो उसको तब भी कितना गिनिएगा, 2 गिनिएगा। आइए अब प्यारे बच्चों हम गिनते हैं, तो जरा देखिएगा। अगर हम इसको कहें निरखी, तो निरखी में इसमें आगे से मात्रा यानी छोटी का मात्रा है तो 1 रहेगा ना, 1 है। इसमें कितना होगा, अकेले अंक है तो 1 होगा, और इसमें भी आगे से है तो इसमें भी कितना होगा, 1 होगा। इसमें भी आगे से है तो 1 होगा, और इसमें देखिए तो इसमें भी कहेंगे 1 होगा। और साधक में आ का मात्रा लगा हुआ तो कितना होगा, 2 होगा, और इसमें 1 अंक है तो 1 अंक होगा। इसमें क्या है, 1 है तो 1 होगा, और इसमें 1 है तो 1 होगा, और इसमें छोटा ऊ का मात्रा है इसलिए 1 होगा। और रा में आ का मात्रा है तो 2 होगा, और गे का मात्रा है तो भी कितना होगा, 2 होगा। आइए प्यारे बच्चों ये कह रहा था कितना होना चाहिए, 16 मात्रा है तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15। अच्छा देखिए यहाँ पर ध है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 होगा। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 हो गया कि नहीं हो गया। इस प्रकार हम कहेंगे कि मात्राएं गिनने में आपको कोई समस्या नहीं होगा प्यारे बच्चों। आइए इसको गिनते हैं। 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, इसमें 1 होगा, लेकिन इसमें 2 होगा, और इसमें कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि छोटा का मात्रा है। यहाँ से जिसको भी समस्या है यहाँ से तुरंत देख लेगा, उसका सोल्यूशन हो जाएगा। और ये ट्रिक है जो बहुत ट्रिक से आसानी से समझ में आ सकता है। इसमें 1 होगा, इसमें आ का मात्रा है तो 2 होगा, ये अकेले है तो 1 होगा, ये भी अकेले है तो 1 होगा, और इसमें कितना होगा, 2 होगा, और इसमें कितना होगा, 2 होगा। आप मिला सकते हैं यहाँ से कैसे, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 मात्रा है कि नहीं है। उसी प्रकार थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। इसमें 2 होगा, इसमें 1 1, और इसमें 2, इसमें 1 1, और इसमें 2, इसमें 1, और इसमें क्या होगा, तो 1 1 1, और कितना होगा, 2 होगा। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 हुआ कि नहीं हुआ। उम्मीद कर रहे हैं प्यारे बच्चे समझ में आ रहा होगा। और ये वाला तो और आसान है, 1 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 रहेगा, 1 रहेगा, 1 रहेगा, 1 रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, 2 रहेगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 है कि नहीं प्यारे बच्चों। उम्मीद कर रहे हैं कि इस ट्रिक से आपको इसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सभी चारों चरणों में हम कह दें कितना कितना, 16 मात्राएं हैं। इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, इसमें भी 16 है, और इसमें भी क्या है, 16 है। तो हम कह सकते हैं कि चौपाई किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे सममात्रिक छंद है। उसमें 4 चरण होते हैं, और चारों चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो चारों चरण में 16 मात्राएं होती है प्यारे बच्चों। तो हम उसको क्या कहते हैं, चौपाई कहते हैं। आइए अगला देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाता है, दोहा। तो दोहा क्या है, यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, और इसके पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं, 11 मात्राएं होती है। तो जरा ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, 11 मात्राएं होती, सॉरी पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है, तथा दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है, 11 मात्राएं होती है। और मैं 10वीं वालों के बच्चों के लिए बता दे, क्योंकि उनको एग्जाम्पल सहित नहीं पूछेगा, उदाहरण नहीं कहेगा, उनमें बस ये परिभाषा से ही पूछ सकता। और मैं कह दे रहा हूँ, लिख के रख लीजिए, चाहे दोहा चाहे सोठा, वो मात्रा दे देगा जिसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती, उसे क्या कहते हैं, दोहा, सोठा, रोला, चौपाई। तो इस मात्राओं के आधार पर एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछेगा, लेकिन इंटरमीडिएट जो होता है, इंटरमीडिएट में उदाहरण सहित परिभाषा लिखना होता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा प्यारे बच्चों कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे
चरण में 11 मात्राएं होती है, तो वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? तो वह दोहा कहलाता है। क्या कहलाता है? दोहा कहलाता है। आइए अब देखते हैं, और इससे पहले इसका उदाहरण देखने से पहले मैं बता दूं, अगर आप लोग इसका उदाहरण देखेंगे तो लिखा है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनउ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। यानी हनुमान चालीसा तो आप पढ़े होंगे, और हनुमान चालीसा जब पढ़े होंगे तो उसमें अच्छे से देखे भी होंगे कि उसमें ये दोहा आता है, तो उसको हम क्या करेंगे? बताएंगे। और मात्रा गिनना तो ऊपर से है, जरा मिलाइएगा। अगर यह 2 होगा और ये 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, तो आप बताइए पहला चरण है ना, पहला है, और ये क्या है? दूसरा है, तो ये तीसरा होगा, समझ रहे होंगे। और ये क्या होगा? चौथा। तो पहले में 13 होना चाहिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13 है ही। तो इसमें 1 होगा, आगे से मात्रा 1 1 1 1 1 1 1 1 नहीं 2 होगा, और इसमें भी 1 होगा। तो 2 1 3 3 1 4 4 1 5 6 7 8 9 10 11 है ना। उम्मीद कर रहे प्यारे बच्चों आपको ये गिनना समझ में आ रहा होगा। आइए अगला देखते हैं, वरनउ रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। तो 1 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 और 1 रहेगा। तो आप बताइए कितना होना चाहिए? 13 होना चाहिए ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 3 13। तो 13 मात्रा इसमें भी होगा। इसमें आइए तो इसमें 2 होगा, तो इसमें भी 2 होगा, इसमें 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, और इसमें 2 होगा, और इसमें 2 होगा। तो गिनिएगा जरा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। कहाँ से हो गया 12? जो दायक फलचार। तो ये आगे से मात्रा है ना, जरा देखिए, ये आगे से मात्रा तो 1 न रहेगा। तो टोटल अब कितना हुआ? तो हम कहेंगे ये भी कितना हो गया? तो ये भी 11 मात्रा हो गए। तो प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहे हैं आपको चौपाई और दोहा समझ में आ गए। आइए अगला हम देखते हैं, जो अगला होगा आपका क्या होगा? वो सोरठा जो है प्यारे बच्चों आपका सोरठा है। तो सोरठा किसे कहते हैं आइए देखते हैं। तो कह रहा कि यह दोहे का उल्टा छंद है, यानी दोहे का उल्टा छंद होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और दोहा में क्या हुआ करता था? तो दोहा में 13 हुआ करता था। तो उसका उल्टा है कि नहीं है? तो 11 मात्राएं, तथा दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं? 13 मात्राएं होती है। सोरठा छंद कहलाता है। तो ये मात्रा गिन करके देखते हैं है कि नहीं है। तो आप प्यारे बच्चों आपको पता होगा, घर पहला है, ये दूसरा है, और हम ये कहेंगे कि ये क्या है? तो ये तीसरा है, और ये क्या है? चौथा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सोरठा हो गया। प्यारे बच्चों गिनते कह रहा है, तो इसमें मात्रा जो का है तो 2 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, और 2 होगा, और 1 होगा। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 मात्रा हुआ ना, और 11 होना भी था। 1 2 2 4 1 5 1 6, यानी ऐसे 1 1 2 1 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 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11 11 2 13 हो गया। आइए 1 1 1 1 1 1 1 2 और 2 होगा, बड़ा ई का मात्रा है, ठीक है। 1 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 1 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 होगा। आइए अब देखते हैं, गिनते हैं, जरा इसको हटा दीजिए। 1 2 3 4, नहीं इधर से गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 3 8 5, ये नहीं है ना। 5 1 6 7 और 7 4 11 11 चाहिए भी। 1 2 3 और 3 2 5 1 6 1 7 8 9 10 और 10 3 13। इस प्रकार इसमें मात्राएं हो गए। आइए अगला जो है आपका रोला छंद। रोला छंद देखते हैं, तो ये कह रहा है यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती हैं। तो इसको प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं? रोला कहते हैं। तो रोला में कह रहा है कि इसमें 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में आपके कितने कितने मात्राएं होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। और 4 चरण तो होते हैं, लेकिन 24 मात्राएं होती हैं। तो 24 मात्राओं को हम लोग क्या करते हैं? देख लेते हैं।
तो इस प्रकार आप गिनना जान गए। हम पूरा गिने कि गिन लेंगे? गिन के दिखा देते हैं फिर से। 2 2 2 2 और 1 और 2, तो ये कितना हो गया? 1 2 2 2 1 1 2 और 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 24। इस प्रकार 24 हो जाएगा। 1 1 1 1 1 नहीं 2, इसको बल 1 1 2 1 फिर 1 फिर 1 फिर 2 फिर 1 1 1 2 2 2। तो हम कहेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 24 हो गया। इसको गिनिए 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 4 2 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18। फिर से गिनिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 24 हो गया। 2 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, छत्र में 2 होगा। प 1 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 2 होगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 24। आपके पूरे 24 मात्राएं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रोला छंद में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। अगला जो आपका आने वाला है अगला जो है प्यारे बच्चों, वो है आपका कुंडलिया। और मैं बता दूं आपको, इंटरमीडिएट में कुंडलिया पूछता है, इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा। और ये आसान होता है और मैं और आसान आपके लिए कर दे रहा हूँ। आइए देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या कह रहा है? कह रहा है ये विषम मात्रिक छंद है। क्या है? विषम मात्रिक छंद है और इसमें 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 6 चरण होते हैं। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यानी 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। आदि में एक दोहा और बाद में एक रोला जोड़कर कुंडलिया बनता है। तो एक परिभाषा और कह सकते हैं इसका कि शुरुआत में एक दोहा और बाद में एक रोला जोड़ करके कुंडलिया बनाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं दोहा और रोला का सम्मिलित रूप जो होता है वो कुंडलिया होता है। और उसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होते हैं। आइए देखिए, हम देखते हैं प्यारे बच्चों, इसका उदाहरण क्या कह रहा है? कह रहा है साई बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार, राजमंत्री जो होई विप्र पड़ोसी वैद आपको तय रसोई, कह गिरधर कविराज जुगुन सोयह चली आई न 13 को तरह दिए बनी आवे साई। और हम कह रहे इस प्रकार 6 चरण है और आपको मात्रा गिनना सिखा दिए। बहुत थोड़ा सा कंजेस्टेड हो, मात्रा गिनेंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं, इसलिए प्यारे बच्चों गिन लीजिएगा। और हमने आपको ट्रिक भी दे दिया, कोई समस्या नहीं होगा, आप गिन सकते हैं। तो इसमें भी 24 मात्रा है और इसमें भी 24 मात्रा है और इसमें भी 24, यानी प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा है? 24 मात्राएं होती है। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कुंडलिया कहते हैं। आइए अगला जो है और लास्ट है वैरवे छंद किसे कहते हैं? तो कहेंगे अर्ध सममात्रिक छंद है। यानी अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें कितने चरण होते हैं? इसमें 4 चरण होते हैं। पहले एवं तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं। यानी पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती है। वैरवे छंद कहलाता है। यानी क्या कह रहा है कि पहले और तीसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती है। यह तो सबसे आसान दिख गया प्यारे बच्चों, इसलिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए लेकर के आऊं। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको पता ही होगा कि पहला चरण ये होगा, दूसरा ये होगा, आगे अगर चलेंगे तो तीसरा ये होगा और चौथा कौन होगा? तो चौथा ये। प्यारे बच्चों आपका वैरवे छंद भी हो जाता है और मात्रा गिनना तो हम आपको सिखा ही दिए और आसानी से गिन पाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आसानी से समझ में भी आ गया होगा। और कठिन कहाँ से है? जब कठिन आप कर ले गए तो ये तो इजी है बिल्कुल।
तो इस मात्राओं को भी क्या कर लीजिएगा, गिन लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के बाद आपको रस, छंद और अलंकार पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगा और बिल्कुल आसान भाषा में हमने आपको दे दिया है। और आज के बाद आपका 6 नंबर बोर्ड पेपर में तैयार हो गया, यानी इंटरमीडिएट के लिए 6 नंबर का क्वेश्चन ये पूरा तैयार हो गया और क्लास 10th के लिए भी ये 2-2 नंबर करके 6-6 नंबर का देता है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप तैयार कर लीजिएगा। और मैं 10वीं वाले बच्चों को बता रहा हूँ, आपसे परिभाषा उदाहरण सहित नहीं पूछेगा, इसलिए आप एक बात का केयर कीजिएगा, जो भी मात्राएं हैं मात्राओं को ध्यान दीजिएगा कि दोहा, सोरठा, रोला में कितनी कितनी मात्राएं होती है। दोहा और सोरठा में से पूछेगा कि पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहा को पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप दोहा और सोरठा की मात्राओं को भी देख लीजिएगा क्लास 10th वाले। और अगर हम कहें इंटरमीडिएट के लिए, इंटरमीडिएट वाले बच्चे सबको उदाहरण सहित पढ़ेंगे, क्योंकि आपके लिए 2 नंबर का उदाहरण सहित लिखने के लिए आता है। और आज के बाद आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आज इतना रहने देते हैं प्यारे बच्चों, धन्यवाद।